लाहौर में ज़िम्नी इंतखाब का मार्का गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक एनए की दोनों नशिस्तों पर नून लीग कामयाब। एनए 131 से नून लीग के ख्वाजा साद रफीक 60,474 वोट लेकर कामयाब। हमायूं अख्तर 50,245 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। एनए 124 से नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी 79,709 वोट लेकर कामयाब। तहरीक इंसाफ के गुलाम मुहिउद्दीन 32,972 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सिटी 42 को मौसूल। पीपे 164 से मुस्लिम लीग नून के सुहेल शौकत भट्ट 34,333 वोट लेकर कामयाब। तहरीक इंसाफ के चौधरी यूसुफ 26,900 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ज़िम्नी इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज पीपी 165 में नून लीग के मलिक सैफुल मुलूक खोखर 36,371 वोट लेकर कामयाब। तहरीक इंसाफ के चौधरी मंशा सिंधु 32,169 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। हमारे हाथ पांव बांधकर इलेक्शन लड़ाया गया। मुताबिक पोलिंग स्टेशन पर रिजल्ट रोक लिया गया। ख्वाजा साद रफीक का इल्जाम। रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंच गए। बोले हल्के के बेशतर पोलिंग स्टेशन पर मसाइल थे। सियासी पार्टियों और अवाम ने नून लीग का भरपूर साथ दिया। नताइज में रद्दोबदल किया गया तो शदीद एहतजाज करेंगे। इलेक्शन कमीशन पंजाब ने ख्वाजा साद रफीक के बयान का नोटिस ले लिया। तमाम पोलिंग एजेंटों और उम्मीदवारों की मौजूदगी में तकमील का काम किया गया। आईनी फराइज की इंजामदही में मुदाखलत या दबाव बर्दाश्त नहीं। लाहौर में नून लीग ने पीटीआई को चुप कर दिया। लीगी कारकुनान का जश्न, आतिशबाजी, मिठाइयां तकसीम, मुख्तलिफ इलाकों में ढोल की थाप पर भंगड़े, क़यादत के हक में नारेबाजी। हमें किसी को चैलेंज नहीं करना, ना झगड़ा करना है। अवामी मैंडेट का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक की कामयाबी के बाद गुफ्तगू। बोले जमहूरियत के रास्ते में रुकावट डालने वालों को फायदा नहीं होगा। आइन के मुताबिक पाकिस्तान चलना चाहिए। इमरान खान चोर दरवाजे से आया, अवाम ने मुस्तरद कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का गड़ी शाहू में कारकुनान से खिताब। बोले नून लीग को तारीखी फतह मिली है। अवाम कल भी नवाज शरीफ के साथ थे, आज भी हैं। इंशाअल्लाह कौमी असम्बली में अवाम की मिसाली नुमाइंदगी करूंगा। अब क्या वजह के नताइज जल्दी आ रहे हैं? आम इंतखाबात में नताइज क्यों रोके गए? सरदार याद सादिक ने सवालात की बोछाड़ कर दी। कहते हैं तहरीक इंसाफ ने 5 साल सोशल मीडिया पर अवाम का पेट भरा। ये नाअहल और ना तजुर्बाकार हैं, यू टर्न पे यू टर्न लेते हैं। ज़िम्नी इलेक्शन का हाई वोल्टेज मुकाबला। एन 131 में फारूकाबाद पोलिंग स्टेशन के बाहर हंगामा, तल्ख कलामी मार कुटाई में बदल गई। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के मुतादिद कारकुन जख्मी। लालक जान चौक पर भी दोनों जमातों में तनाव। आमने सामने कैंपों से मुखालिफाना नारे और जुमले। नादराबाद में हमायूं अख्तर का घिराव, लोटा लोटा के नारे। जिंदा दिलान के शहर में ज़िम्नी इलेक्शन सिटी 42 इस बार फिर बाजी ले गया। 4 हलकों के लिए सबसे बड़ी कवरेज टीम। मुस्तनद नताइज के साथ सबसे पहला रिजल्ट देने की रिवायत बरकरार। हालात हाजिर से मुकम्मल बाखबर। सियासत के नब्ज शनास रिपोर्टर्स के मुस्तनद बेलाग जायजे और जानदार तजुर्बे और शहरियों का भरपूर इजहार इत्मीनान। सफेद हो गया। थाना सब्जाजार के इलाके हसन टाउन में गैरत के नाम पर 2
धरे कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। जाली पीर के कहने पर बेटे आसिफ ने अपने साथी मजहर के साथ मिलकर 60 साला मां और 30 साला बहन को तेज धाराल से कत्ल कर दिया। मुलजिम साथी समेत गिरफ्तार जाली पीर को भी पुलिस ने धर लिया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में लेक सिटी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। सीईओ लेक सिटी गौहर एजाज पेश। अदालत ने हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस का बेबुनियाद दरख्वास्त दायर करने पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि लेक सिटी मुआहिदे के मुताबिक सरचार्ज लेने की मजाज है, अदायगी खरीदार का फर्ज। लाहौर हाईकोर्ट में लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। दोनों भाई अदालत के रूबरू पेश होंगे। मारूफ कानूनदान आसमा जहांगीर की याद में 2 रोजा कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। बिलावल भुट्टो समेत मुल्की और गैर मुल्की समाजी रहनुमाओं, वकला और सहाफियों ने इजहार ख्याल किया। वफाकी वजीर शीरी मजारी ने आसमा जहांगीर की कानून के लिए खिदमत को सराहा। साबिक स्पीकर असम्बली सरदार याद सादिक बोले, नून लीग और पीपल्स पार्टी एहतसाब से गुजर गए, अगली बारी हुक्मरान जमात की है। प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों का शेड्यूल जारी। दाखिले पीएमडीसी की सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी के तहत होंगे। फॉर्म 24 अक्टूबर से ऑनलाइन दस्तयाब होंगे। 1 नवंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। पहली मेरिट लिस्ट 16 दिसंबर 30 नवंबर को जारी होगी। ज़ेर-ए-एहतमाम सालाना तकरीब तकसीम इनामात। लाहौर की तमाम ब्रांचेस के तलबा की शिरकत। नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए। और चलते हो तो चीन चलो, जिंदा दिलाने लाहौर खुश हो जाएं। अपनी मिसाल आप पाक चीन लाजवाल दोस्ती का नया रंग। लाहौर से चीन बस सर्विस के आगाज की तैयारियां, जल्द बाकायदा ऐलान मुतवक्किल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे लाहौर में ज़िम्नी इंतखाब का मार्का। सूबाई दारुल हुकूमत के दोनों कौमी और दोनों सूबाई हलकों में ज़िम्नी इंतखाब का अमल मुकम्मल। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग कामयाब मैदान मार लिया। ज़िमनी इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सिटी 42 को मौसूल। N131 से नून लीग के ख्वाजा साद रफीक 60,476 वोट लेकर कामयाब। हुमायूं अख्तर 50,245 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि NA124 से नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी 79,709 वोट लेकर कामयाब हो गए। तहरीक इंसाफ के गुलाम मुहिजुद्दीन देवान 32,972 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। उधर सूबाई असेंबली के नशिस्तों की दौड़ में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून में कांटे का मुकाबला हुआ। PP 164 से मुस्लिम लीग नून के सुहेल शौकत भट्ट 34,333 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि तहरीक इंसाफ के चौधरी यूसुफ 26,900 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। दूसरी नशिस्त पर PP 165 में नून लीग के मलिक सैफुल मलूक खोखर 36,371 वोट लेकर कामयाब हो गए। तहरीक इंसाफ के चौधरी मनसा सिंधु 32,169 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे ज़िमनी इलेक्शन के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में नून और जनून आमने सामने रहे। कहीं तल्ख कलामी हुई तो कहीं हाथापाई। मुतादिद कारकुन जख्मी हुए और कई को पुलिस ने पकड़ लिया। उधर NA124 में पुलिस ने तहरीक इंसाफ का कैंप उखाड़ दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लालच जान चौक में PTI और नून लीग के कारकुन आमने सामने आ गए। कारकुनों ने एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। दोनों पार्टियों के कैंप आमने सामने होने पर कारकुनों में तल्ख कलामी भी होती रही। उधर हुमायूं अख्तर खान नादराबाद पोलिंग स्टेशन पहुंचे तो नून लीग और PTI के कारकुन आमने सामने आ गए, जिससे हालात कशीदा हो गए। लीगी कारकुनों ने हुमायूं अख्तर के खिलाफ नारेबाजी भी की।
दूसरी जानिब शाहिद खाकान अब्बासी और मियां मुस्तफा शिवार रहमान ने इलाही पार्क वसनपुरा पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। इलेक्शन कमीशन अमले ने पोलिंग के तरीक़ाकार को मशकूक बनाने की मजम्मत की। मियां मुस्तफा शिवार रहमान ने कारकुनों के हमरा एहतजाजी मुजाहरा भी किया। N124 के ज़िमनी इलेक्शन के दौरान पुलिस ने चौक नाखुदा में तहरीक इंसाफ का कैंप उखाड़ दिया। उम्मीदवार गुलाम मोहिउद्दीन ने कैंप बहाल कराया। उन्होंने कहा कि कैंप तीसरी मरतबा उखाड़ा गया। पुलिस ने मामले में मुदाखलत की है। पुलिस ने फारूकगंज में भी तहरीक इंसाफ का कैंप दूसरी मरतबा उखाड़ दिया। ज़िमनी इलेक्शन के लिए कौमी और सूबाई असेंबली के हलकों में शहरियों ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। शहर के 193 पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए थे। ज़िमनी इलेक्शन के लिए लाहौर में 881 पोलिंग स्टेशन में से 193 हसास करार दिए गए। N131 में 241 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे, जिनमें 196 पोलिंग स्टेशन हसास जबकि 46 हसास तरीन करार दिए गए थे। N124 में 415 पोलिंग स्टेशन कायम जबकि 324 पोलिंग स्टेशन हसास और 91 हसास तरीन थे। PP 164 में 102 और PP 165 में 122 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। PP 164 में 99 पोलिंग स्टेशन नॉर्मल और 3 पोलिंग स्टेशन हसास रहे। PP 165 में 112 पोलिंग स्टेशन हसास जबकि 10 हसास तरीन थे। N131 के कुल वोटर्स की तादाद 3,65,677 थी। मर्द वोटर्स की तादाद 1,99,126 जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 1,66,551 रही। N131 में 6,681 खवातीन वोटर्स जबकि 5,276 मर्द वोटर्स का इजाफा हुआ। N124 के कुल वोटर्स की तादाद 5,35,172 थी। हल्के में 12,946 वोटर्स का इजाफा हुआ। PP 165 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 1,32,077 थी। खवातीन वोटर्स 51,646 जबकि मर्द वोटर्स 80,431 थे। PP 164 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 1,33,589 थी। पोलिंग के दौरान 12,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे। ज़िमनी इलेक्शन में अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर बुजुर्ग शहरी भी पहुंचे। कहाँ किसने वोट कास्ट किया, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। ज़िमनी इलेक्शन में वोट कास्ट करने के लिए बुजुर्ग शहरी भी पहुंच गए। PP 164 में 85 साल बुजुर्ग बाबा सरदार वोट कास्ट करने बैसाखी के सहारे पहुंचे। 75 साल इश्तियाक ने व्हील चेयर पर क्वीन मैरी कॉलेज में वोट कास्ट किया। उनका कहना था कि शहरी अपना वोट जरूर कास्ट करें। मोंटगोमरी रोड के हसीबुल्लाह ने बैसाखियों के सहारे गवर्नमेंट क्रेडिट बोर्ड वाला चौक में अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। हसीबुल्लाह ने कहा कि जमहूरी रिवायात के तसलसल के लिए वोट कास्ट किया। 80 साल मोहम्मद खातून ने बोर्ड वाला चौक पोलिंग स्टेशन पर वोट कास्ट किया। असि तो कहने जे इमरान भी बह गया ना, चीज़ां सस्तियां कर देवे, सब कुछ तो साढ़े वास्ते जेड़ा बैठेगा होई। चीज़ां सब्जियां कितने चलिया गया, फ्रूट कितने चलिया गया है, तो की करे गरीब बंदा, कितने जाए गरीब बंदा, तो मर गया नाल ही था। जबकि फिरोजपुर रोड पोलिंग स्टेशन पर मोहम्मद इदरीस लाठी के सहारे वोट कास्ट करने पहुंचे। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ अपना वोट कास्ट न कर सके। उमर असलम की रिपोर्ट देखिए। शहर में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून का नारा है कि वोट को इज्जत दो, तो दूसरी जानब साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्निकल रेलवे रोड पर तकरीबन 4:30 बजे पहुंचे, मगर शिनाख्ती कार्ड ही ना होने की वजह से अपना वोट कास्ट ना कर सके। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ रेलवे रोड पर पहुंचे तो लीगी कारकुनान की जानब से वालिहाना इस्तकबाल किया गया और वजीर आजम नवाज शरीफ के नारे भी लगाए गए।
साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के हमरा उनकी बेटी मरियम नवाज नहीं आई थी, जबकि हुसैन नवाज, हसन नवाज भी बैरून मुल्क होने की वजह से अपना वोट कास्ट न कर सके। कैमरामैन उमर सलीम के साथ उमर असलम, सिटी 42। सूबाई दारुल हुकूमत के 2 कौमी और 2 सूबाई हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो गया। शहरियों ने पुलिस और फौज ज़ेरे निगरानी अपने अपने हलकों में वोट डाले। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। शहर के 2 कौमी और 2 सूबाई हलकों में पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ तो शाम 5 बजे तक जारी रहा। 4 हलकों के 881 पोलिंग स्टेशनों के अंदर और बाहर पुलिस के 15,000 अफसर और अहलकारों ने ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दिए। पोलिंग का अमल मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहा। कौमी असम्बली के हल्का 131 में वज़ीर आज़म इमरान खान की खाली करदा नशिस्त पर PTI के हुमायूं अख्तर खान और ख्वाजा साद रफीक, जबकि NA 124 में हमजा शहबाज की खाली करदा नशिस्त पर नून लीग के उम्मीदवार शाहिद खाकान अब्बासी और PTI के गुलाम मोहिउद्दीन के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिला। सूबाई असम्बली के हल्का PP 164 की नशिस्त पर PTI के उम्मीदवार यूसुफ अली और नून लीग के सुहेल शौकत भट्ट, जबकि PP 165 में नून लीग से सैफुल मलूक खोकर और मंशा सिद्धू के दरमियान कांटे का मुकाबला रहा। जिमनी इलेक्शन में शहरियों की वोट डालने की दिलचस्पी बहुत कम देखने को मिली। ताहम दौरान पोलिंग स्टेशनों के अतराफ में क्विक रिस्पॉन्स फोर्स, एलीट फोर्स और पीरू की टीमों ने पेट्रोलिंग का अमल जारी रखा। PP 165 का ज़िमनी इंतखाब एक तरफ मुस्लिम लीग नून और PTI के उम्मीदवारों, जबकि दूसरी तरफ इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर SHO शेराकोट मोहम्मद आजम और नींद के दरमियान कांटेदार मुकाबला जारी रहा। मजीद तफसीलात रिजवान नकवी की इस रिपोर्ट में। खाब में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए ड्यूटी पर तैनात किया गया, लेकिन वो PTI कारकुन के डेरे पर नींद पूरी करते रहे। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। अहम खबर देंगे आपको। मुल्तान रोड के इलाके हसन टाउन में जाली पीर के कहने पर बेटे ने मां और बहन को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम मजहर को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। जाली पीर भी पुलिस ने धर लिया है। आपको पता चले मुल्तान रोड के इलाके हसन टाउन में जाली पीर के कहने पर बेटे ने मां और बहन को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम मजहर को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया, जबकि जाली पीर भी पुलिस ने धर लिया है। अफसोसनाक खबर है। आपको बता चले मुल्तान रोड के इलाके में ये वाकया पेश आया। हसन खालिद से जानेंगे। जी हसन खालिद, बताइएगा। वाकया हसन टाउन का इलाका है, जहां पर एक जाली पीर के कहने पर गैरत के नाम पर बेटे ने ही अपनी मां और बहन को मौत के घाट उतार दिया है। आसिफ नामी शख्स बताया जा रहा है, जिसने अपने साले के हमरा मिलकर रात के तेजदार आले की मदद से अपनी 60 साला मां साइमा को और उसकी 30 साला बेटी को जो है वो तेजदार आले से कत्ल किया, जिसके बाद उसने खुद ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। बाज़ तहकीकात करने के बाद मुल्ज़िमान ने ये कहा कि उनको एक जाली पीर ने कहा था कि वो अपनी मां को और बहन को कत्ल कर दे, जिस पर पुलिस ने छापा मारकर जाली पीर को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तीनों मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया है। जी, लाशों को मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया है। बहुत शुक्रिया हसन खालिद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और आपको बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने लेक सिटी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बेबुनियाद दरख्वास्त दायर करने पर इजहार बरहमी करते हुए करारदाद के लिए लेक सिटी मुआहदे के मुताबिक सरचार्ज लेने की मजाज और खरीदार वाजिबुल अदा वाजिबात अदा करने का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अब्दुल रहमान भट्ट की दरख्वास्त पर समाअत की। CEO लेक सिटी हाउसिंग सोसाइटी गोहर इजाज अदालत के रूबरू पेश हुए। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब इम्तियाज कैफी ने रिपोर्ट पेश की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस तफसार पर CEO लेक सिटी गोहर इजाज ने बताया कि दरख्वास्त गुजार ने मुआहदे के मुताबिक रकम की अदायगी नहीं की। 10 साल तक अदायगी न होने पर मुआहदे के मुताबिक प्लॉट की अलाटमेंट मनसूख कर सकते थे, फिर भी प्लॉट मनसूख नहीं किया।
चीफ एग्जेक्टिव लेक सिटी गोहर इजाज ने अदालत को बताया कि 10 सालों में प्लाट की कीमत कई गुना बढ़ी, लेकिन हमने इनसे मुआहदे के तहत रकम वसूल की। खरीदार ने 2000 सालाना के हिसाब से 5 लाख का सरचार्जेस की अदायगी पर रजामंदी जाहिर की। अभी तक दरख्वास्त गुजार ने अपने जिम्मे तमाम वाजिबुल अदा रकम अदा नहीं कराई। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने गोहर इजाज के जवाब पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इनकी तारीफ की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दरख्वास्त गुजार को मुखातिब करते हुए कहा, तुम्हारे जिम्मे वाजिबात हैं तो अदा क्यों नहीं करते। चीफ जस्टिस ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि वाजिबात अदा नहीं करते और अदालत का वक्त जाया करते हो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दरख्वास्त गुजार को तमाम वाजिबात अदा करने का हुक्म देते हुए इसकी दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने गोहर इजाज को हिदायत की, दरख्वास्त गुजार को तमाम वाजिबात की अदायगी के बाद अपनी पॉलिसी के मुताबिक प्लाट अलॉट करें। मलिक अशरफ, सिटी 42। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मज़ारों के गल्लों में जमा होने वाली रकम के इस्तेमाल के मामले पर फॉरेंसिक ऑडिट करने का हुक्म दे दिया। रिमार्क्स दिए कि महकमा औकाफ के अफसरान ने बंदर बांट लगा रखी है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने ज़ायरीन से मज़ारों को हासिल होने वाली रकम के इस्तेमाल के मामले पर समाअत की। सेक्रेटरी औकाफ जुल्फ़िकार घुम्मन और DGO औकाफ पेश हुए। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब इम्तियाज कैफी ने बताया कि 2018 में मज़ारों के गल्लों से 80 करोड़ रुपए जमा हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रकम ज़ायरीन की बेहतर सहूलियात के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, लेकिन इसका दुरुस्त इस्तेमाल नहीं हो रहा। महकमा औकाफ के वकील का कहना था कि इस रकम से मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन अदा की जाती है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने सेक्रेटरी औकाफ से इस्तफसार किया कि वो आखिरी दफा दाता साहब दरबार और बाबा सुल्तान बाहू के मजार पर कब गए और क्या इकदामात किए। सेक्रेटरी औकाफ ने जवाब दिया कि वो 6 दिन पहले दाता दरबार गए, बाबा सुल्तान बाहू के दरबार पर नहीं गए। चीफ जस्टिस ने महकमा औकाफ की रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार देकर मुस्तरद कर दिया। महकमा औकाफ का फोरेंसिक ऑडिट का हुक्म देते हुए रिपोर्ट भी तलब कर ली। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बादशाही मस्जिद से नालैन पाक चोरी होने की तहकीकात के लिए GIT तश्कील देने का हुक्म दे दिया। GIT में ISI और DIG पुलिस शामिल होंगे। मलिक अशरफ की रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने पीर ऐसे जाफरी की बादशाही मस्जिद से नालान मुबारक की चोरी के मामले पर दी गई दरख्वास्त की समाअत की। सेक्रेटरी औकाफ जुल्फ़िकार अली घुम्मन और DG औकाफ एडिशनल एडवोकेट जनरल इम्तियाज कैफी के साथ अदालत में पेश हुए। सेक्रेटरी औकाफ ने बताया कि 2002 में नालान मुबारक चोरी हुए। वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम समेत 10 मरतबा मुख्तलिफ तहकीकात की गई। ड्यूटी पर मौजूद जिम्मेदारों को भी महकमाना सजाएं दी। चीफ जस्टिस ने महकमा औकाफ की रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि शर्म की बात है कि इतनी मुकद्दस चीज की हिफाजत नहीं कर सके। एडिशनल एडवोकेट जनरल इम्तियाज कैफी ने बताया कि नालान मुबारक नुमाइश के लिए 2001 ब्रुनाई ले जाए गए और दोबारा उन्हें बादशाही मस्जिद में रख दिया गया। 2002 में ज़ायरीन के बताने पर चोरी का इंकशाफ हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हुक्म दिया कि GIT अपनी तहकीकात मुकम्मल करके जामे रिपोर्ट पेश करे। मलिक अशरफ, सिटी 42। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाबीना लड़की को तहरीरी इम्तिहान नुमाया नंबरों में पास करने के बावजूद मुलाजमत न देने पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि नाबीना लड़की को उसका हक दिया जाए। मलिक अशरफ की रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने नाबीना लड़की हिजाब कदीर की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालती हुक्म पर सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस कमीशन पेश हुए। दरख्वास्त गुजार ने मौका इख्तियार किया कि तहरीरी इम्तिहान में नुमाया नंबर हासिल किए, लेकिन इंटरव्यू में फेल कर दिया गया। सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस कमीशन ने अदालत को बताया कि तहरीरी इम्तिहान और इंटरव्यू के लिए 100 नंबर मुख्तस किए गए थे, लेकिन लड़की इंटरव्यू में कामयाब न हो सकी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आला अदलिया के अहकामात के बावजूद तहरीरी इम्तिहान और इंटरव्यू के मसावी नंबर क्यों रखे गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या मसावी नंबर रखने की वजह अपने प्यारों का नवाजना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसे अफराद को देखना हमारी जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ने बावर कराया कि अदलिया में भी नाबीना नौजवान सिविल जज को भर्ती किया गया। नाबीना लड़की के शौहर ने मुलाजमत न देने के इक़दाम को इम्तियाजी सलूक करार दिया। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि नाबीना लड़की को उसका हक दिया जाए और उसके बारे में अमल दरामद रिपोर्ट पेश की जाए। मलिक अशरफ, सिटी 42। खबरें और भी हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद, अगवा करने के मुबैना इल्जाम का मामला। मियां महमूद रशीद के बेटे समेत 3 साथियों की अब बुरी जमानतों में तौसी। शाहीन अतीक से जानेंगे। जी शाहीन अतीक, बताइएगा।
पर्सनल सेशन जज तनवीर अहमद ऐवान की अदालत में आज जो है वो 3 मुलजमान जिनमें हसन रशीद और इसके 3 साथी हाफिज अली मुस्तफ़ा, शान फयाज और वलीद असगर इनकी दरखास्त जमानतें यहाँ पर लगी हुई थी। हसन रशीद जो है ये सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद के बेटे हैं। इनके खिलाफ गालिब मार्केट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था पुलिस पर तशद्दुद करने का। आज अदालत ने इनकी दरखास्त जमा दी, लेकिन पुलिस की तरफ से तफ्तीश मुकम्मल ना होने की वजह से अदालत ने कार्रवाई जो है वो 23 अक्टूबर तक जो है वो मुलतवी कर दी है। अदालत ने गालिब मार्केट पुलिस को हुक्म दिया है कि तफ्तीश मुकम्मल करके रिकॉर्ड अदालत में पेश करें। इसके अलावा जो मुलजमान के वकील थे मकसूद गुजर एडवोकेट, उनको हदायत की है कि जो पुलिस की उन्होंने उनके पास वीडियो मौजूद है वो भी आइंदा तारीख पर पेश की जाए। जी बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ख्वाजा साद रफीक सलमान रफी की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक आज 12 बजे हाई कोर्ट पेश होंगे। ख्वाजा बरादरान ने नैब में मुमकिना गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। पैरागॉन सिटी हाउसिंग सोसाइटी से कोई ताल्लुक नहीं है, दरख्वास्त गुजार का ऐसा कहना है। नैब तहकीकात में अपनी बेगुनाही का सबूत दे चुके हैं, ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। खदशा है नैब गिरफ्तार कर लेगी, जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर की जाए, इस्तदा ये की गई है। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। मलिक अशरफ से जानेंगे। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस शाद बिलाल हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच आज हल्का NA 131 से कामयाब होने वाले MNA ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई ख्वाजा सुलेमान रफ़ी की अबूरी दरख्वास्त जमानतों पर समाअत करेगा। ज़राए के मुताबिक ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सुलेमान आज 12 बजे 2 रुकनी बेंच के रूबरू पेश होंगे। दोनों भाइयों की जानिब से नैब की मुमकिना गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया गया है और इन दरख्वास्त में चेयरमैन नैब समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि उन्होंने पैरागॉन सिटी के हवाले से तमाम मालूमात नैब को फ्राहम की, नैब तहकीकात में मुकम्मल तामन किया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें खदशा है कि नैब उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। तो अदालत से 2 इस्तदा की गई हैं। एक तो अदालत से इस्तदा की गई है कि उनकी कबल ज़मानत गिरफ्तारी जो है वो मंजूर की जाए और साथ ये भी इस्तदा की गई है कि उन्हें ट्रायल कोर्ट तक जाने के लिए हिफाजती अबूरी ज़मानत भी उनकी मंजूर की जाए। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच आज इस केस की समाअत 12 बजे करेगा। जी आज उस केस की समाअत 12 बजे होगी। मलिक अशरफ आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ज़ैनब कातिल केस के मुजरिम इमरान को सरेआम फांसी देने के लिए दरख्वास्त जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। मलिक अशरफ से जानेंगे। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। कसूर की नन्ही ज़ैनब के कातिल को 17 अक्टूबर को जो फांसी दिए जाने के हवाले से डेथ वारंट जारी हो चुके हैं और मुजरिम को परसों यानी बुध के रोज़ उसको फांसी दी जानी है और उसके हवाले से डिस्ट्रिक्ट सेशन जज और ज़ाते दहशतगर्दी कोर्ट की जानिब से मुजरिम के जो डेथ वारंट है वो जारी हो चुके हैं। और जो ज़ैनब है उसके वालिद हाजी मोहम्मद अमीन ने मुजरिम को सरेआम फांसी देने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी हुई है और इस दरख्वास्त की समाअत आज दिन 12 बजे लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान और जस्टिस सैयद शबाज अली रिजवी पर 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। 12 बजे इस केस की समाअत होगी और जो ज़ैनब है उसके वालिद हाजी अमीन भी अदालत के रूबरू पेश होंगे। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुजरिम जिसको सज़ाए मौत के हवाले से उसकी अपील भी मुस्तरद हो चुकी है और अदालत ने उसको फांसी देने का हुक्म दिया हुआ है। तो ये इस्तदा की गई है कि ज़ाते दहशतगर्दी एक्ट की शिकों के तहत उसको सरेआम फांसी दी जा सकती है। तो अदालत से इस्तदा की गई है कि मुजरिम को सरेआम फांसी देने का हुक्म दिया जाए। तो अदालत आज इस हवाले से फैसला करेगी कि मुजरिम को सरेआम फांसी दी जानी है या इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद किया जाता है। इस केस का फैसला आज 12 बजे मुतवक्को है। जी 12 बजे मुतवक्को है। मलिक अशरफ हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। क्रिकेटर शर्जील खान का नाम ECL से निकलवाने की दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट का सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया।
जस्टिस शाहिद वहीद ने शर्जील खान की दरख्वास्त पर समाअत की। मलिक अशरफ से जानेंगे। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने क्रिकेटर शर्जील खान की दरख्वास्त पर समाअत की है और अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। अदालत ने शर्जील खान की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का लगाया गया इतराज़ भी ख़त्म कर दिया है। अदालत में जब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो शर्जील खान के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनको दरख्वास्त गुजार जो है उसको स्पॉट फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगाकर उस पर ECL का नाम डाला गया है। दरख्वास्त गुजार जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह पे उसका एक नाम है, क्रिकेट खेल चुका है और उसका नाम ECL में शामिल होने की वजह से वो उमरा भी नहीं कर सका और दुबई में अपने भाई से मुलाकात भी नहीं कर सका। मज़ीद शर्जील खान के वकील का ये भी कहना था कि उसने मुतलका हकाम को दरख्वास्तें दी हैं और उसका नाम ECL से निकालने के लिए उसकी सुनवाई नहीं हो रही, तो उन अदालत से इस्तदा की गई थी कि उसका नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया जाए, जिस पर अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। जी जवाब तलब किया गया है। मलिक अशरफ हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एडवोकेट जनरल ऑफिस में लाफसरों की तकर्रियों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। हाई कोर्ट का एडवोकेट जनरल समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जवाब तलब कर लिया। मलिक अशरफ से जानेंगे। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद की अदालत में तारक सद्दीक एडवोकेट की दरख्वास्त में समाअत हुई है, जिसमें दरख्वास्त गुजार तारक सद्दीक ने एडवोकेट जनरल को, पंजाब हुकूमत को और एडवोकेट जनरल ऑफिस में तमाम तैनात एडिशनल एडवोकेट जनरल्स को और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल्स को, यानी कि तमाम लाफसरों को भी फरीक बनाया था। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि पंजाब हुकूमत जो है वो लाफसरों की तैनातियाँ सियासी बुनियादों पर करती है और उनकी अहलियत की बुनियाद पर तैनातियाँ नहीं की जाती, जो कि आइन के आर्टिकल की मुख्तलिफ दफ़ात की आर्टिकल्स की शिकों की खिलाफ वर्जी है। तो अदालत से ये इस्तदा की गई थी कि एडवोकेट जनरल ऑफिस के तमाम लाफसरों की तैनातियाँ उनकी तालीमी अहलियत को मद्देनज़र रखते हुए की जाए, उनका पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए इम्तहान लेने का हुक्म दिया जाए और ये भी इस्तदा की गई है कि जब तक इन लाफसरों की तैनातियों का फैसला नहीं होता उस वक्त तक नए लाफिसर तैनात करने पर भी पाबंदियात की जाए, नए लाफसर तैनात ना करने का हुक्म दिया जाए। तो अदालत ने इस दरख्वास्त पर एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी किए हैं और उनको 27A का नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर उन्हें अदालती मामलत के लिए भी तलब किया गया है। तमाम लाफसरों को भी नोटिस जारी करते हुए उनसे भी जवाब तलब किया गया है और ये इंतहाई अहम केस है जिसमें लाफसरों की तैनातियों के तरीक़ाकार को चैलेंज किया गया है और कानूनी नुक्ता उठाया गया है कि इन अफसरों की तैनातियाँ मेरिट पे होनी चाहिए, पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहान के ज़रिए होनी चाहिए और जो सियासी बुनियादों पे इनकी तकर्रियाँ हो रही हैं और सिर्फ पसंद नापसंद की बुनियाद पे वकला को लाफिस से तैनात किया जा रहा है, वो तरीक़ाकार ख़त्म होना चाहिए और अदालत इस दरख्वास्त को बाकायदा समाअत के लिए मंजूर करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी किए हैं। जी बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। CCPO लाहौर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट का BA नासिर को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया। यावर चौधरी से जानेंगे। जी यावर चौधरी, बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में CCPO लाहौर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने दरख्वास्त पर CCPO लाहौर BA नासिर को नोटिस जारी करते जवाब जो वो तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने बागबानपुरा के इशफाक उल्ला की दरख्वास्त पर समाअत की थी। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मुखालफिन की जानिब से दरख्वास्त गुजार को झूठे मुकदमे में मुलविस कर दिया गया था और मुखालफिन की जानिब से इसको जो संगीन नतायज की धमकियाँ दी जा रही थी, जिस पर दरख्वास्त गुजार ने जो है वो BA नासिर CCPO लाहौर को भी दरख्वास्त ताम सुनवाई न होने पर अदालत आलिया से रजू किया गया था। अदालत ने जो है वो इसकी दरख्वास्त जो दादरसी के लिए CCPO लाहौर को भिजवाई थी, ताहम अभी तक जो वो अदालत के 5 अक्टूबर के हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। दरख्वास्त गुजार वकील ने अदालत से इस्तदा की थी कि अदालत जो है वो CCPO लाहौर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाए, जिस पर अदालत ने तमाम दलाइल सुनने के बाद CCPO लाहौर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। जी यावर चौधरी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हाई कोर्ट से ही खबर शामिल करेंगे। वालिद की जगह नौकरी न देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त IG पाकिस्तान रेलवे को भिजवा दी। यावर चौधरी से जानेंगे। जी यावर चौधरी, बताइएगा ये क्या मामला है।
बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में वालिद की जगह नौकरी न देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने यह दरख्वास्त जो वो IG रेलवे पाकिस्तान को भिजवाते हुए हुक्म दिया है कि वो दरख्वास्त गुजार को सुनकर कानून के मुताबिक जो है वो इस दरख्वास्त पर फैसला करें। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने शहरी हमजा अफजल की दरख्वास्त पर समाअत की थी। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि दरख्वास्त गुजार के वालिद ने जो है वो पाकिस्तान रेलवे में 30 साल जो है वो मुलाजमत की थी और बतौर पाकिस्तान रेलवे में जो है वो पुलिस मुलाजम जो है वो ड्यूटी का फ़राइज़ अंजाम देते रहे। ताहम अब उनकी वालिद की जगह पर उनके बेटे दरख्वास्त गुजार को जो है वो नौकरी नहीं दी जा रही, जबकि कानून के मुताबिक जो वालिद की जगह जो है वो नौकरी दी जा सकती है। जिस दरख्वास्त गुजार वकील ने अदालत से इस्तदा की थी कि अदालत जो है वो दरख्वास्त गुजार को जो वालिद की जगह पर नौकरी देने के अहकाम जारी करें, जिस पर अदालत ने ये दरख्वास्त जो है वो IG रेलवे पाकिस्तान को भिजवाते हुए हुक्म दिया कि दरख्वास्त गुजार को सुनकर कानून के मुताबिक इस दरख्वास्त पर फैसला करें। जी बहुत शुक्रिया यावर चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से DG खान डिवीजन के मुख्तलिफ वफूद की मुलाकात हुई। कहते हैं कि हम बोलते कम और काम ज्यादा करते हैं, करप्ट लोगों से करप्शन का पैसा वापस लेंगे। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि वज़ीर आज़म के कौम से किए गए वादे पूरे करेंगे। हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए मुल्की मफाद में हर फैसला कर रही है। साबिक अदवार में गलत पॉलिसियां बनाकर मईशत का बेड़ा गर्क किया गया। उन्होंने कहा कि नई हुकूमत में करप्शन और करप्ट अनासर की कोई गुंजाइश नहीं। मसनूई अदादोशुमार के जरिए अवाम से हकाइक छुपाए गए। वज़ीर आला ने लोगों के मसाइल सुने और हल के लिए मौके पर अहकामात जारी किए। मारूफ कानून दान आसमा जहांगीर की याद में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम पजीर हो गई और बिलावल भुट्टो समेत मुल्की और गैर मुल्की समाजी रहनुमाओं वकला ने शिरकत की। वफाकी वजीर शीरी मजारी ने आसमा जहांगीर की कानून के लिए खिदमात को सराहा और इनकी ख्वाहिशात का पूरा करने का वादा किया। सियासी हरीफों को भी आड़े हाथों लिया। बोली, मुखालफिन इलेक्शन कमीशन और नैब के खिलाफ बोलते हैं, ये इदारे गुज़श्ता हुकूमतों की ही पैदावार हैं। We have not made the laws. We did not appoint the election commission, and therefore the ills of the system which we have inherited cannot be put on our shoulders. साबिर स्पीकर असम्बली अयाज सादिक जाते जाते नैब को तनकीद का निशाना बना के बोले, नैब को शरीफ खानदान का अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नहीं होना चाहिए। PP और नून लीग एहतसाब से गुजर गए, अगली बार PTI की भी हो सकती है। The accountability law that is prevailing now needs to be seen as transparent. It shouldn't be Nawaz Accountability Bureau, but it should be National Accountability Bureau. Dr. Sahiba, it's your government's turn. People's Party has suffered, PMLN is suffering, so be ready for that or change the law. साबिक सेनेटर अफराज सियाब खट्टर, ताज हैदर, फरहतुल्लाह बाबर, अख्तर हुसैन एडवोकेट समेत दीगर शुरका ने भी जमहूरियत की मजबूती और इदारों की खुद मुख्तारी पर जोर दिया। कैमरामैन वसीम निसार के साथ सादिया खान, लाहौर। आपको बताएंगे अलहमरा हॉल में न्यू क्रिस्टियन स्कूल के ज़रिए तमाम सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनकाद किया गया। लाहौर की तमाम ब्रांचेस के तलबा ने शिरकत की। ये मनाजिर है न्यू क्रिस्टियन स्कूल के सालाना जलसा तकसीम इनामात के। तकरीब में इस्लामपुरा, केप रोड, गाजियाबाद, शामनगर और दीगर गर्ल्स एंड बॉयज कैंपसेस भी शामिल थे। तकरीब में जावेद इकबाल बेग, चौधरी शाहिद गुज्जर, असलम मुगल, आमिर मिर्जा, शाहिद चौधरी और दीगर ने शिरकत की। नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तुलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। मुंतज़मीन का कहना था कि इस तरह की तकरीबात से बच्चों में मेहनत का जज्बा भी फरोग पाता है। कैमरामैन मोहम्मद जमील के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएंगे पाकिस्तान की दही खवातीन निहायत मेहनती और जफाकश हैं। उस्मान बुज़दार का ऐसा कहना है, यही मईशत की तरक्की में खवातीन का किरदार काबिल सताइश है। दही खवातीन मर्दों की शाना बशाना काम करती हैं। ज़रई शोबा की पायदार तरक्की में खवातीन का किरदार नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि नए पाकिस्तान में दही खवातीन को उनके हकूक देंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का दही खवातीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन पर ये पैगाम है। आपको बताते चलें, वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि पाकिस्तान की दही खवातीन निहायत मेहनती हैं। और आपको बताएंगे पेप्को में 437 अफराद को गैर कानूनी भर्ती करने के केस की समाअत हुई। अदालत ने राजा परवेज अशरफ समेत
पेप्को के 8 डायरेक्टर्स को तलब कर रखा है। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस के गवाह ज़िशान सत्तार को भी तलब कर रखा है। अपडेट कर रहे हैं आपको, पेप्को में 437 अफराद को गैर कानूनी भर्ती करने के केस की समाअत हुई है। शाहीन अतीक से जानेंगे। जी शाहीन अतीक, बताइएगा। जी, एहतसाब अदालत के जज सैयद नजमुल हसन बुखारी की अदालत ने पेप्को में 437 अफराद को गैर कानूनी भर्ती करने के केस की यहाँ पर जो है वो समाअत है। आज अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ समेत पेप्को के 8 जो मुलजमान हैं उनको यहाँ पर तलब कर रखा है और साथ ही अदालत ने इस रेफरेंस से एक गवाह ज़िशान सत्तार जो है उसको भी यहाँ पर बयान कलबंद कराने के लिए जो है वो तलब किया है। अदालत ने महब की तरफ से ये रेफरेंस जो है यहाँ पर चल रहा है, जिसमें तमाम मुलजमान जो है वो जमानत पर हैं और आज इनको इनके केस की जो है वो समाअत की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। प्राइवेट और मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों का शेड्यूल जारी। कॉलेजेस में दाखिला पीएमडीसी की सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी के तहत होगा। प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिलों का शेड्यूल जारी कर दिया गया। दाखिला पीएमडीसी की सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी के तहत होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में सेंट्रलाइज्ड दाखिले करेगी। पंजाब के 24 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों, 12 डेंटल कॉलेजों में दाखिले होंगे। दाखिला फॉर्म 24 अक्टूबर से ऑनलाइन दस्तयाब होंगे, जो 1 नवंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों को दाखिला फॉर्म ऑनलाइन और दस्ती दोनों तरीकों से जमा कराना होंगे। हिफ़ाज़ कुरान के रजिस्ट्रेशन 15 से 18 अक्टूबर के दौरान होगी, जबकि उनके टेस्ट 19 से 23 अक्टूबर के दौरान होंगे। प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजों की पहली मेरिट लिस्ट 16 और दूसरी 30 नवंबर को लगेगी, जबकि क्लासेस का आगाज 26 नवंबर से होगा। प्राइवेट डेंटल कॉलेजों में क्लासेस का आगाज 10 दिसंबर से होगा। UHS लाहौर, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान, रावलपिंडी और फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी से भी फॉर्म वसूल किए जाएंगे। इंटरमीडिएट प्री मेडिकल 60% नंबर्स के साथ दरख्वास्त देने के अहल होंगे। और अभी आपको अफसोसनाक खबर देंगे। गुलकार अताउल्लाह इसा खिलवी अलील हो गए। पित्ते में तकलीफ के बायस नेशनल अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। अताउल्लाह इसा खिलवी का कल पित्ते का ऑपरेशन होगा। अहम खबर है, गुलकार अताउल्लाह इसा खिलवी अलील हो गए हैं और पित्ते में तकलीफ के बायस नेशनल अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। अताउल्लाह इसा खिलवी का कल पित्ते का ऑपरेशन होगा। अताउल्लाह इसा खिलवी अलील हुए हैं और पित्ते में तकलीफ के बायस उन्हें नेशनल अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। अताउल्लाह इसा खिलवी का कल पित्ते का ऑपरेशन होगा। आपको अपडेट करें, गुलकार अताउल्लाह इसा खिलवी अलील हो गए हैं। पित्ते में तकलीफ के बायस नेशनल अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। अताउल्लाह इसा खिलवी कल पित्ते का ऑपरेशन करवाएंगे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी 42।